पप्पू यादव ने रुपौली में खेल कर दिया है। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। रुपौली में मामला दिलचस्प होता चला जा रहा है। पांचवें राउंड के बाद जो निकलकर सामने आ रहा है उसमें कहानी बहुत कुछ कह रही है। तो सबसे पहले आपको पांचवें राउंड में क्या कुछ नतीजे निकल कर आए हैं, यानी पांचवें राउंड के रुझान में अभी तक कौन आगे है, कौन पीछे है और कितने वोटों का फासला है, सबसे पहले आपको ये दिखा देते हैं, बता देते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि पांचवें राउंड में भी जेडीयू कैंडिडेट कलाधर प्रसाद मंडल लीड कर रहे हैं और दूसरे नंबर पर शंकर सिंह बने हुए हैं और तीसरे नंबर पर बीमा भारती हैं। और ये पांचवें राउंड के जो है नतीजे निकलकर सामने आए हैं कि पांचवें राउंड तक में क्या कुछ हुआ है। लेकिन पांचवें राउंड में तस्वीर पहले के मुकाबले बदल गई है। पांचवें राउंड में कलाधर मंडल यानी जेडीयू कैंडिडेट और शंकर सिंह के बीच फासला काफी कम हो गया है। जी हाँ, ये फासला महज 1757 वोटों का ही रह गया है। बड़ी खबर यह है कि जेडीयू कैंडिडेट अब जो कहा जाए उनका जो फासला लगातार पहले राउंड से बना हुआ था और नंबर 2 पर शंकर सिंह बने हुए थे, फिलहाल स्थिति वही है, लेकिन फासला काफी कम हो गया है कलाधर प्रसाद मंडल और शंकर सिंह के बीच में। हालांकि बीमा भारती नंबर 3 पर थी और वो काफी पिछड़ी हुई हैं उन दोनों के मुकाबले। तो वैसी स्थिति में बीमा भारती तो मुकाबले से बाहर होती नजर आ रही हैं, लेकिन मुकाबला जेडीयू और शंकर सिंह के बीच चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको बताएं, ये तो पांचवा राउंड है। पांचवें राउंड के पहले जो तमाम जो राउंड हुए जल्दी जल्दी बता दें कि पांचवें राउंड तक में, चौथे राउंड तक में क्या स्थिति थी। चौथे राउंड में अगर बात करें तो जेडीयू कैंडिडेट ने 5038 वोटों की बढ़त बनाई हुई थी। जी हाँ, 5038 वोटों की बढ़त थी। उसके पहले अगर चौथे राउंड में जाएं, चौथे राउंड में 5038 वोटों की बढ़त थी। अब तीसरे राउंड की बात करें अगर, तो तीसरे राउंड में भी कलाधर मंडल 4353 मतों से आगे थे। दूसरे राउंड में ये जो फासला था कलाधर मंडल और निर्दलीय शंकर सिंह के बीच में, वो 5559 वोटों का था। और इसके पहले अगर फर्स्ट राउंड की बात करें तो वहां भी जो है कलाधर मंडल ने बढ़त बनाई हुई थी। लेकिन अब जो पांचवें राउंड का जो नतीजा निकलकर सामने आया है, पांचवें राउंड के बाद जो आंकड़े सामने आए हैं वो बहुत कुछ बयां कर रहे हैं कि अब मामला दिलचस्प होता चला जा रहा है। कलाधर मंडल यानी जेडीयू कैंडिडेट और शंकर सिंह के बीच अब मुकाबला काफी टफ होता चला जा रहा है, यानी जो मामला काफी नजदीकी होता चला जा रहा है। और आपको बताएं कि जिस तरह से रुपौली में खेल हुआ था, रुपौली में यह चर्चा थी कि पप्पू यादव निर्दलीय शंकर सिंह का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि पप्पू यादव पर्दे के पीछे से शंकर सिंह का समर्थन कर रहे थे और साथ ही साथ जन सुराज पार्टी यानी प्रशांत किशोर की पार्टी भी शंकर सिंह के साथ खड़ी थी और दिग्गज पप्पू सिंह जो पूर्णिया के पूर्व सांसद हैं वो भी शंकर सिंह के साथ खड़े थे। शंकर सिंह उन्हीं के गुट से के माने जाते हैं। तो पप्पू सिंह का समर्थन था, जन सुराज का समर्थन और पप्पू यादव का पर्दे के पीछे समर्थन था। पप्पू यादव का समर्थन किया था शंकर सिंह ने लोकसभा चुनाव में। शंकर सिंह ने पप्पू यादव के लिए लोकसभा चुनाव में वोट मांगे थे। वैसी स्थिति में पप्पू यादव के सामने दुविधा की स्थिति बनी हुई थी। चुनाव के पहले आपने देखा कि पप्पू यादव ने सस्पेंस बनाकर रखा था और चुनाव प्रचार के आखिरी दिन, जी हाँ 10 तारीख को वोट डाले गए, तो 8 तारीख को पप्पू यादव ने बीमा भारती के लिए जो बातें कही, बीमा भारती के लिए वोट जरूर मांगे थे, बीमा भारती के लिए हाथ जोड़कर समर्थन जरूर मांगा था। लेकिन पप्पू यादव ने यहां खेल कर दिया। बीमा भारती के लिए वो उन्होंने आखिरी दिन वोट मांगा और जिस तरह से पप्पू यादव ने कहा कि वो महागठबंधन के साथ हैं और महागठबंधन में वो कांग्रेस जो कहेगी वो करेंगे, तो कांग्रेस की तरफ से महागठबंधन उम्मीदवार को समर्थन के लिए कहा गया। तो पप्पू यादव ने ऊपरी तौर पर बीमा भारती का समर्थन तो कर दिया, लेकिन अगर कहा जाए भीतरी तौर पर
पप्पू यादव बीमा भारती के साथ नहीं खड़े थे और वो अब चुनाव नतीजों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। शंकर सिंह रेस में बने हुए हैं और अब 5वें राउंड के बाद जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, जल्दी से एक बार आपको 5वें राउंड में क्या कुछ हो रहा है, 5वें राउंड की ये तस्वीर जल्दी से फिर से दिखा देते हैं आपको। कलाधर प्रसाद मंडल जो जेडीयू कैंडिडेट हैं, जो 5000 से ज्यादा मतों की बढ़त बनाए हुए थे चौथे राउंड तक, अब वो बढ़त महज 1757 वोटों पर सिमट गई है और शंकर सिंह नंबर 2 पर हैं, जो निर्दलीय मैदान में उतरे थे। शंकर सिंह के बारे में आपको बताएं कि ये एलजेपी के विधायक रह चुके हैं, एलजेपी से वो चुनाव लड़ चुके हैं रुपौली से और वहां के विधायक भी बन चुके हैं, एलजेपी में शामिल थे, लेकिन चुनाव के पहले एलजेपी से टिकट नहीं मिलने की वजह से वो निर्दलीय मैदान में उतर गए और ऐसी स्थिति में शंकर सिंह जो हैं अभी नंबर 2 पर हैं और महज 1757 वोटों से पीछे चल रहे हैं 5वें राउंड में। और आपको बताएं कि रुपौली में कुल 12 राउंड तक गिनती होनी है और 12 राउंड में ही फैसला होगा। तो ऐसी स्थिति में 5वें राउंड तक मामला अब काफी करीब आ गया है अगर जेडीयू और निर्दलीय शंकर सिंह की बात करें, और बीमा भारती काफी ज्यादा पिछड़ गई हैं। तो ऐसी स्थिति में अब आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी 7 राउंड के जो है काउंटिंग बाकी है। वैसी स्थिति में अभी बहुत कुछ हो सकता है रुपौली में। तो रुपौली में क्या होगा ये अभी थोड़ा सा और वेट एंड वॉच की स्थिति रखनी होगी, लेकिन शंकर सिंह भी रेस में है। और यूं कहें कि पप्पू यादव ने जो खेल किया है, भले ही उसमें शंकर सिंह जीते या हारे, लेकिन फायदा तो जरूर जेडीयू कैंडिडेट को मिल गया है। यानी कलाधर प्रसाद मंडल को पप्पू यादव के खेल का पूरा फायदा मिल गया है। फिलहाल दोनों में फाइट चल रही है, चाहे कलाधर प्रसाद मंडल हो या फिर निर्दलीय शंकर सिंह हो, दोनों के बीच मुकाबला जारी है, लेकिन आखिरी वक्त में कुछ भी हो सकता है। हालांकि अगर जेडीयू कैंडिडेट भी जीते हैं तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव का इफेक्ट ही काम करेगा। पप्पू यादव ने पर्दे के सामने जरूर हाथ जोड़कर बीमा भारती के लिए वोट मांगे और कहा कि वो मेरी बेटी के समान है, वो पूर्णिया की बेटी है, रुपौली की बेटी है, उन्हें वोट कीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे जो चर्चा थी कि पप्पू यादव शंकर सिंह को पूरा समर्थन कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो नजर आ रहा है। जो रुझान अभी आ रहे हैं, रुझानों के मुताबिक शंकर सिंह ने कड़ी टक्कर दे रखी है कलाधर प्रसाद मंडल को। हालांकि नतीजे 12 राउंड के बाद आएंगे, लेकिन 5वें राउंड तक जो है शंकर सिंह लगातार कलाधर प्रसाद मंडल को टक्कर दे रहे हैं और 5वें राउंड में मामला काफी नजदीक आ गया है। अब आगे देखिए होता है क्या। लगातार आपको रुपौली की खबरें हम देते रहेंगे, बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ। धन्यवाद।